guys, welcome back to my channel The Power of Universe 101 Tarot। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो ये है कि हम इसमें चेक करेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। मीन्स बात तो नहीं हो रही, आप दोनों सेपरेट हो, नो कांटेक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो कुछ ऐसी बातें होती है जो अगर बातचीत होती भी है तो कह नहीं पाते हैं। तो हम वो देखेंगे कि आखिर आपके पार्टनर जो है वो आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही शेयर ज़रूर करें। और ये टाइमलेस रीडिंग है तो मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का जो पर्सन है वो उनसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो है वो उनसे आखिर क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। फाइव ऑफ कप्स पहला कार्ड ही है, फाइव ऑफ कप्स का, एंड फोर ऑफ सोल, स्ट्रेंथ एंड टेम्परेंस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे सिनेरियोस मिल रहे हैं जैसे कि आपके साथ आपके पार्टनर ने कोई ना कोई नाइंसाफ़ी की है आपके साथ, कुछ बहुत बड़ा। कुछ ऐसा हुआ जिसे आप कभी भूल नहीं सकते। जो कुछ भी हुआ उस चीज़ ने आपको काफ़ी ज़्यादा तोड़ कर रख दिया, काफ़ी ज़्यादा। हम यहाँ से पहले कार्ड देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इन पास्ट हुआ ज़रूर है, कुछ ऐसा जिसने आप दोनों की पूरी ज़िंदगी बदल दी। आप कुछ लोगों को तो धोखा मिला है, और ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटी चीज़ के लिए झगड़ा हुआ है या फिर धोखा दिया हो। कुछ बहुत बड़ा था। नहीं, मुझे ऐसी वाइब्स क्यों मिल रही है कि जो कुछ भी हुआ है वो ऐसा कि आप बता भी नहीं सकते किसी को, क्योंकि बताओगे तो लोग आप ही पे हंसेंगे। आप खुद में सहते जा रहे हो, घुटते जा रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको जो सहना था वो तो आप सह लिए। बट हम यहाँ पे
आपके पार्टनर की बात करें तो जो कुछ भी पास्ट में हुआ ना, उस वक्त उन्होंने आपको धोखा दिया, बट कहीं ना कहीं वो अब अपनी गलती पे काफ़ी ज़्यादा पछतावा करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। प्रिजर्वेंस, complacency, okay, renewal and completion। मैंने कहा ना, कुछ बहुत बड़ा हुआ है, शायद किसी को खोया है आपने, और उस चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं वजह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वही थे जिसे आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया, सबसे ज़्यादा वैल्यू किया, जिसे सबसे ज़्यादा आपने चाहा अपने आप से भी ज़्यादा। बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपने सोचा नहीं था, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट अचानक से कुछ आपकी लाइफ में ऐसा ट्विस्ट आया जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। आपने किसी को खोया है, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इतना ज़्यादा कि उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट हो गए वो कि कुछ भी हो जाए, वो आपके साथ चाहे कैसा भी सलूक कर ले, आपको मारे पीटे भी, फिर भी आप उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे। इस तरीके से उन्होंने हो सकता है आप पे हाथ भी उठा दिया हो गुस्से में, या फिर मीन्स एक होता है कि सिर्फ बातचीत, गुस्से में कहा सुनी में काफ़ी कुछ ज़्यादा उटपटांग भी बोल दिया। बट जो लोग अगर मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आप पे हाथ भी उठाया हो, ऐसा हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं, तो जो भी है, जब आपने उन्हें अपना तन मन हर तरीके से उन्हें खुश रखा, उन्हें जो चाहे वो दिया, बट कहीं ना कहीं जब आपको जब ज़रूरत थी उनकी, उस वक्त उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। शायद किसी के, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, किसी की ज़िंदगी का सवाल था, बट कहीं ना कहीं उन्होंने उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत थी उनकी, बट उन्होंने साथ नहीं दिया, जिस वजह से आपने किसी को खो दिया। आप काफ़ी ज़्यादा रोए, काफ़ी सालों, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है ये करंट की सिचुएशन है, एक आध साल हो सकती है, बट जो कुछ भी हुआ उस चीज़ ने आपको तो तोड़ कर रख ही दिया। फिर आपने खुद, आप पीछे हट गए और आपने काफ़ी लंबा इंतज़ार भी किया उनका कि कब उन्हें उनकी गलती का एहसास हो, बट उन्हें उनकी गलती का एहसास तब नहीं हुआ। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जो है एक नई शुरुआत करने वाले हो। अब आप उनका इंतज़ार छोड़कर अब आप आगे बढ़ने वाले हो। बस बहुत हो गया इंतज़ार, जिसे आना होगा वो आ जाएगा। अब आप किसी का वेट नहीं करोगे, ऐसी एनर्जी आपकी हो गई है। बट कहीं ना कहीं इसी वजह से अब आपके पार्टनर को यूनिवर्स ने उन्हें जो है सबक सिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि कैसा होता है जब किसी को हम खोते हैं, जब कोई हमारी लाइफ से चला जाता है, तो कुछ ऐसा ही उनकी लाइफ में अब हो रहा है। और उस वजह से अब काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा
पछता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, उन्हें उस जो अभी करंट में हुआ है उस पे ज़्यादा दुख नहीं हो रहा है, बल्कि उस चीज़ पे ज़्यादा दुख हो रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया इन पास्ट में। उस चीज़ के लिए उन्हें ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, और वो इस वक्त जो है एक आपको जो है एक नई पावर के साथ देख रहे हैं। मीन्स वो आपको पहले की तरह अब नहीं देख रहे हैं। मीन्स आपने खुद को जो आगे बढ़ने का डिसीजन लिया, खुद में एक नई पावर लाई, खुद को बैलेंस किया, आपने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा आपने फोकस किया है। आप मीन्स काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करने लगे हो, और आपको अंदर से काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आई है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो भी पास्ट में हुआ उसकी वजह से आपके जो पार्टनर है वो आपके अब इस बदले हुए स्वरूप को अपना नहीं पा रहे हैं। उन्हें वो पहले वाला चाहिए, लेकिन पहले वाला वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अब आप जिस सिचुएशन में हो वो आपके लिए बेहतर है, और यूनिवर्स आपको यही बनाना चाहते थे। अब आपको पीछे नहीं पलट कर देखना है। अब अगर वो पीछे गए हैं तो उन्हें आपके काबिल बनकर आना होगा, ना कि आपको अपनी ग्रोथ को रोककर फिर से पीछे जाना है। और आपके इसी आगे बढ़ने के लिए जो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हो, आपकी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं, आप जो ग्रो कर रहे हो, ये सब कुछ देखकर अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने क्यों आपको धोखा दिया, क्यों छोड़े आपको आपको उन्होंने क्यों चीट किया। इस चीज़ के लिए वो रातों को रोते हैं, सो नहीं पाते हैं। उनके पीठ पीछे बहुत लोग अब उन्हें कोसते भी हैं, बहुत कुछ बोलते भी हैं। शायद वो अब आपसे अगर कभी बातचीत होती हो तो वो आपसे कहते भी हों कि मैंने तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा बुरा किया, गलती नहीं की बल्कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया एक तरह से, फिर भी तुमने मुझे ब्लेम नहीं किया, मुझे कुछ क्यों नहीं कहा। आपने उनसे बिना कुछ कहे आगे जो बढ़ गए ना, ये चीज़ उन्हें हजम नहीं हो रही। वो आपसे शायद इस तरीके की बातें भी करते हो। कहीं ना कहीं आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है ना, तो यूनिवर्स अब इंसाफ कर रही है दोनों तरफ से, आपके साथ भी उनके साथ भी। और आपके पार्टनर जो है अब उन्हें आपकी कदर हो रही है। उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी कर दिया, और कहीं ना कहीं अब इन फ्यूचर अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो आपके साथ वो अब इंसाफ करेंगे। वो अब आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं आपको जस्टिस तो देना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। क्या उनकी ये फीलिंग जो है जेन्युइन है? कहीं फिर से तो ऐसा नहीं कि वो आपको फिर से चीट करे। बट मुझे ऐसी वाइब्स नहीं मिल रही। मुझे लग रहा है कि नहीं, उन्हें सच में पछतावा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई तो कुछ खोया है, किसी की मौत हुई है, डेथ। आप दोनों में से किसी ने किसी अपने को खोया है। मैजिशियन एंड द मिरर। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि शायद आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की वाइब्स आ रही, क्योंकि ट्विन फ्लेम में भी कुछ ऐसी ही एनर्जीज होती हैं कि छोटी मोटी बात नहीं होती, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी गलती नहीं होती है,
में ऐसा टावर मोमेंट आता है जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा। छोटी मोटी चीज़ें उसमें नहीं होती बल्कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं इस चीज़ में। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप दोनों शायद ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम्स हो। तो ये जो भी है ना सिनेरियो, जो कुछ भी हुआ आपके पास्ट में, वो आप दोनों की ग्रोथ के लिए था। आप दोनों का शायद कार्मिक कनेक्शन, जो भी आप दोनों का कर्मा रहा हो किसी और के साथ पास्ट लाइफ का, तो वो इस जन्म में आप दोनों को पूरा करना है। आप दोनों फ़िलहाल इस वक्त सिंगल अपने अपने कर्मास पे फोकस्ड हो, अपने अपने कर्मास को क्लियर कर रहे हो। हम मोनोलॉजी से गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स तो आपके साथ हैं, वो आज नहीं तो कल जस्टिस करेंगे आप दोनों के साथ, क्योंकि इसमें उनका भी कोई दोष नहीं लग रहा है। अगर जानबूझकर उन्होंने कुछ किया है तो वो उन्होंने अपना कर्मा बनाया है, उन्हें उनके कर्मा भुगतनी ही होंगी। और अगर जानबूझकर नहीं किया, हो सकता है आप दोनों का कर्मा ही हो ऐसा। तो जो कुछ भी सिचुएशन हुआ है वो आप दोनों का पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन जो भी था आप दोनों का किसी और के साथ, तो इस वजह से हुआ। तो ऐसे हो जाती हैं। और फ्लेरिक क्लाइमैक्स अप्रोच, कुछ बहुत अच्छा होगा, अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको बस अपने ऊपर फोकस रखना है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपको इस सिचुएशन में भी मीन्स आपको गुस्सा नहीं करना है। आपको हर इंसान से, जिन्होंने भी आपके साथ बुरा भी किया है, तो उससे भी प्यार से बात कीजिए, उसके साथ भी अच्छा से व्यवहार कीजिए। जो भी होगा, हर फिल्म का जो क्लाइमेक्स होता है ना, तो आपका भी जो क्लाइमेक्स जो यूनिवर्स ने लिखा है वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। वैसे क्लाइमेक्स की बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगी, क्योंकि ये यूनिवर्स की बात है, वो जैसा चाहे वैसा करें, उनकी लीला है। लेकिन जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। द फूल, आपको द फूल की एनर्जी में रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। द लवर्स का कार्ड है। मैंने कहा ही था आप दोनों शायद ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। आप दोनों को टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, बस आगे बढ़ते जाइए। जैसे जैसे आपको आगे गाइडेंस मिलते जाएगा आप उस हिसाब से आगे काम करते जाइए, बढ़ते जाइए। आपको अपनी मंजिल पे एक दिन पहुंचना ही है, आप ज़रूर पहुंचोगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, यहाँ पे वैसे उन्होंने भी आंसर्स आते हैं। फॉरगिवनेस, देखिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रही है कि आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके लिए उन्हें माफ़ कर दीजिए। शायद वो आप दोनों का कार्मिक रिलेशनशिप था, दोनों जिन्होंने भी, ऐसा नहीं है कि आपने ही सिर्फ खोया, उन्होंने भी खोया है। हो सकता है आप दोनों ने मिलकर कुछ खोया है, तो जाहिर सी बात है इस चीज़ का ब्लेम अगर आप उन्हें दोगे तो उससे क्या होगा। पीसफुल रिजोल्यूशन, आपको
शांति चाहिए, एक सुकून चाहिए, और वो तभी मिलेगा जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप मांग सकते हो हेल्प। आपको यूनिवर्स हेल्प करेंगे, दूसरे लोग भी हेल्प करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको काउंसलिंग लेने की भी ज़रूरत है। अगर आपका दर्द काफ़ी ज़्यादा है, आप अपने दर्द को अंदर ही अंदर अगर आप रखे हुए हो, अपने आप में घुट रहे हो, तो ये घुटन आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आप यूनिवर्स से हेल्प मांग सकती हैं, और अगर नहीं तो आप जो है अपने इस दर्द को कम करने के लिए किसी से कहिए, अपने दोस्त से या अपनी फैमिली से, ऐसे इंसान से जो आपके दर्द को समझ सके। और कुछ नहीं तो आप है जो आप खुद को हील करने के लिए आप हीलिंग क्लासेस पे ले सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं, जिससे कि आपको जो है अपने आप को हील करना है, आप अपना दर्द कम करना है। सबसे पहली बात, अगर आपने अपना दर्द कम किया तभी आप आगे ग्रो करोगे। सीधी सी बात है, आप यहाँ पे ये सोचिए कि ये जो भी हुआ ना सिचुएशन, यूनिवर्स ऐसा चाहती थी। तो आप पूछोगे इतना बुरा यूनिवर्स अगर चाहती थी तो क्यों आपके साथ बुरा करके यूनिवर्स क्या चाहती थी? तो ऐसा नहीं है, वो आपको इस वक्त लग रहा है कि आपके लिए बुरा है, सच में वो बहुत बुरा है। पर कहीं ना कहीं 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब आप खुद में फील करोगे कि आप इस वक्त जो हो, वो 2 साल बाद आप खुद में महसूस करोगे कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। आप जो 2 साल बाद जो बनोगे उसमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत होगी, काफ़ी ज़्यादा मीन्स एक नया इंसान, एक आपकी पर्सनैलिटी ही बिल्कुल एक नई बनकर निखरेगी, और वो होगी जो यूनिवर्स आपको बनाना चाहती है। लेकिन उसके लिए आपको जो है अपने आप को हील करना है, अपने दर्द को बांटिए, आप अपने दर्द को कम करने की कोशिश कीजिए, उन्हें माफ़ कीजिए। अगर आप उन्हें माफ़ कर देंगे दिल से तो सच में आपको आपका दर्द कम हो जाएगा। टाइम दीजिए, ये वक्त जो होता है ये सब कुछ वक्त का ही खेल होता है, लेकिन वक्त कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता है। दर्द, पता है कि दर्द जब हमें होती है, तकलीफ़ होती है, उस वक्त ऐसे भी हमारे साथ कोई नहीं होता। बट आपको अकेले ही खुद से घुटना नहीं है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको घुटना नहीं है। हर इंसान की लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। अगर आपको रोने का मन कर रहा है, बेशक रो लीजिए, रोने से आपका दर्द कम हो जाएगा। किसी से कहिए, अपने दर्द को शेयर कीजिए। अगर आप अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से शायद अपनी फैमिली से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है, आप नहीं चाहते हो कि आप अपनी फैमिली को बताकर उन्हें हर्ट करो। तो आप एक काम कर सकते हो, आप बाहर नेचर में जाओ, गार्डन में घूमो। जब नेचर जो होती है ना, प्रकृति कौन है? हमारी माँ है, जो हम किसी से भी नहीं कह सकते ना, वो हम नेचर से कह सकते हैं। एक ऐसा वक्त जहाँ पे बिल्कुल खुला आसमान हो, आपके आसपास में सिर्फ पेड़ पौधे हों, आप उनके बीच में हो, आप उस वक्त अपने दिल की बात उनसे कहिए। रोना आता है तो रो कर कहिए, आप अपने दर्द को बयां कीजिए। ये फील कीजिए कि आपने अपने दर्द को उन्हें सुना दिया, उनसे कहा कि हाँ,
मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, अब मुझे प्लीज़ इस तकलीफ़ से बाहर निकालिए, मुझे हिम्मत दीजिए। अगर आप इस वक्त रो रहे हो तो आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मत रोइए, मैं आपसे ये कहूँगी कि आप रो लीजिए। जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आप को इस दर्द से आज़ाद करने की कोशिश कीजिए, इस घुटन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये जो घुटन होती है ना, वो हमें अंदर ही अंदर तोड़ देती है। मैं क्या कहूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी मिली। यूनिवर्स आपके साथ है, इसलिए टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आप अकेले हो, यूनिवर्स आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। मैं यूनिवर्स से आपके लिए प्रे करूँगी कि आपको अपने दर्द से बहुत जल्द बाहर निकालें, आपको हील करे यूनिवर्स, आपको हिम्मत दे, आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाए, आपको आपकी मंजिल दिखाए। अगर वो आपको कुछ और बनाना चाहती हैं तो आपको उसके लिए वो रास्ता दिखाए। फिलहाल आपके दर्द को जो है कम करें बस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।